this emotion, share as much dear as you can. But you know, we could talk from dusk till dawn, and everything in my world makes sense. Rewind the night, let's get lost from dusk till dawn. Pause it in the perfect tense. Sing me your favorite song. Translate for me as you go along, so I can better understand how you want to be loved, how you want to be loved, how you want to be loved. हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुमंत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। इस बार के वीडियो का जो कंटेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि शायद किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज से पहले इसके बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं किया होगा। तो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 20वीं शताब्दी के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले तीन वर्ड वो कौन से सबसे ज़्यादा आपस में बोले गए। अगर आपको कोई अनुमान हो तो जरूर आप अनुमान लगाइएगा, बट जो मेरी स्टडी है, जो मेरी केस स्टडी है, उसके हिसाब से मैं आपको जरूर बताऊंगा वो वर्ड कैसे एक मार्जिन लाइन से मेन स्ट्रीम में चले जाते हैं, और उसके पीछे की जो कहानी है वो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जो पहले नंबर पे जो वर्ड आता है जो कि सबसे ज्यादा 20वीं शताब्दी में बोला गया वो है ओके। इसकी स्टोरी ओके की इस तरह से है कि 1913-14 के अंदर जब राष्ट्रपति वुडरो विल्सन अमेरिका के बनते हैं तो वो ऑफिशियली ओके शब्द यूज करते हैं जब भी कोई वो डॉक्यूमेंट अप्रूव करने के लिए उस पर साइन इन करते हैं। तो बट उस समय वो OKEH लिखते थे, ओके। इस तरह से ये जो OKEH है वो धीरे धीरे ओके में कन्वर्ट हो गया। जो दूसरी स्टोरी है ये दुनिया के डिफरेंट जो एक्सेंट है उसके अंदर ओके का मतलब कि ऑल करेक्ट से भी रिलेटेड है। और दूसरा जो इसका मेन जो है ये एक्सचेंज, वे ऑफ कम्युनिकेशन का एक एक्सचेंज है। मतलब कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो पूछता है कैसे है, तो ओके मतलब राइट है, ठीक है, इसके लिए भी है। चूंकि जो 20वीं शताब्दी रही है वो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी जानी जाती है, जो कि 20वीं शताब्दी में स्टार्टिंग से ही बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जिसमें अगर बात किया जाए तो बोयर वार, रसिया जापान वार, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इजराइल वार, कोरियन वार, मतलब बहुत से कन्वेंशनल वार इस दौरान लड़े गए जिसने पूरी शताब्दी की तस्वीर बदल दी। जो ओके का जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस जो यूजेस हुआ उस दौरान, जब भी कोई मिलिट्री अपने ऑपरेशन पे बाहर निकल के जाती थी सुबह के समय, और जो शाम को जब आती थी तो उनकी कॉलिंग होती थी कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग जिंदा है। तो जब जिस दिन भी कोई लोग मारे नहीं जाते थे तो बोर्ड पे जो लिखा जाता था वो ओके लिखा जाता था, जिसमें ओ का मतलब ओ नहीं था, जीरो। ओ इज जीरो इन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू उस समय जो था, और के मतलब किलिंग, मतलब उस दिन जीरो किलिंग हुई। ओके वो जीरो किलिंग था बल्कि। तो ये जो न्यूज़ थी ये वहाँ से आर्मी कैंप से मिलिट्री हेडक्वार्टर को जाती थी, मिलिट्री हेडक्वार्टर से वो राष्ट्रपति वगैरह जो देश के मुखिया थे उनके पास जाती थी, और वो फिर पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर ब्रॉडकास्ट की जाती थी। इस तरह से जो ओके है एक हाउस होल्ड वर्ड शब्द बन गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे मास कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन का युग आगे बढ़ा, उसके बाद इस शब्द का जो एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक जो प्रोनाउंसिएशन है, जो कम्युनिकेशन है, जो एक्सचेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। बट इसका जो मेन इंपॉर्टेंस रहा वो जीरो किलिंग से रहा, जो कि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कितने आर्मी मारी जा रही थी, जब वो कैंप में रिपोर्ट करते थे तो वही न्यूज़ जो है पीछे वापस ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाती थी। ये पहला वर्ड है, और वो दौर था, और आज भी ओके बदस्तूर एक दूसरे के जीवन शैली का हिस्सा है और चलते जा रहा है। अब आते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 3 वर्ड्स में से दूसरे वर्ड के ऊपर। जो पहला वर्ड था उसके बारे में बताया, उसके पीछे की कहानी बताई कि ओके कैसे दुनिया का सबसे
नंबर 1 वर्ड बना, जिसको 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा लोगों ने कई बार यूज़ किया। जब दूसरे वर्ड के ऊपर आते हैं तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि ये वर्ड कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं था जो डेली यूज होता है, बट एक कंपनी का नाम है। उस कंपनी का नाम है कोक। कोक का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि जब 1886 में जॉन स्मिथ ने इसको बनाया था तो इनिशियली एक कैफीन इसके अंदर यूज होता था और रिफ्रेशमेंट के मकसद से ही बनाया था ये लेबोरेटरी के अंदर। बट धीरे धीरे अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू ये ब्रांड इतना स्ट्रांग हो गया और हाउस होल्ड हो गया कि जो दुनिया में जितने भी लोग रह रहे थे इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए। इसकी जो पॉपुलैरिटी है आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि 20वीं सदी के अंदर जो 8 ऑunce के जो बोतल है, जो 10 रुपए के अंदर जो कांच के बोतल है, कंपनी ने जितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया है पूरी दुनिया के अंदर, उन सारे बोतल्स को अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये सारे बोतल चांद पे 1056 बार पहुंचते हैं और उतने ही बार वापस भी आ जाते हैं। ये एक आंकड़ा है, ऑफिशियली आंकड़ा है जो कोक ने दिया है कि इतने नंबर में, उतनी क्वांटिटी में उन्होंने बोतल 8 ऑunce के बोतल को बनाया है। कोक पहली ऐसी कंपनी है जो 1928 में किसी भी ओलंपिक को स्पॉन्सर्ड की थी, जो ओलंपिक एम्स्टर्डम के अंदर हुआ था। कोक ऐसा ब्रांड है जो कि फर्स्ट टाइम स्पेस में यूज किया गया। कोक एक ऐसा ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स हर सेकेंड 10,000 यूनिट यूज होते हैं। जाहिर से इतना बड़ा ब्रांड है, जो हाउस होल्ड ब्रांड है, दुनिया में इतना इसका कंजप्शन है कि हर सेकंड में 10,000 लोग इसके यूनिट्स को यूज कर रहे हैं। तो इसके कुछ निगेटिव पॉपुलैरिटी भी दुनिया के अंदर, निगेटिव पॉपुलैरिटी भी इसके वर्ड ऑफ माउथ को बढ़ाते हैं, इसकी हाउस होल्ड जो यूसेस है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। वो ऐसे है कि क्यूबा, 2 देश ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो कि कोक को बैन कर रखे हैं। पहला है नॉर्थ कोरिया और दूसरा क्यूबा। ये वही देश है जिसको अमेरिका ने रगड़ रगड़ के मारा है और वो रंजिश की वजह से, ये चूंकि अमेरिकन ब्रांड है तो इसका यूजेस जो है इन दोनों देशों में बैन है। जो कोक का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सबसे ज़्यादा यूज मैक्सिकन कंट्रीज के अंदर होता है और वहाँ पे इसके यूसेस की वजह से अलग अलग टाइप के कोक वहाँ पे बनाते हैं जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में शायद नहीं आते हैं। जैसे कोक क्लियर भी वहाँ पे चलता है, अलग अलग ब्रांड है वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का जो डेमोग्राफी है, जो प्रोफाइल है, उनके यूजेस का वो बिल्कुल ही डिफरेंस है। तो ये रहा कोक का स्टोरी, कैसे एक लैब से निकला एक छोटा सा ब्रांड जो कि इनिशियली कैफीन यूज होता था, रिफ्रेशमेंट के तौर पे यूज किया जाता था, बाद में कैसे वो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा यूज किए गए वर्ड उसमें दूसरे नंबर पे पहुंच जाता है। ये उस ब्रांड की इक्विटी है, उस ब्रांड का इमेज है, उस ब्रांड की लॉयल्टी है जो कस्टमर बार बार उसको यूज करते हैं। और वो स्टोरी भी मैंने बताई कि उसकी 8 ऑunce के बोतल को कैसे रखते हैं तो 1056 बार चांद पे जाते हैं और उतने ही बार वापस चला जाता है। ये रही कोक की कहानी जो कि मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। 20वीं शताब्दी में जो मोस्ट स्पोकन वर्ड की सीरीज में जो तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से जो वर्ड आता है वो वर्ड है हेलो। जो तीसरे नंबर पे वर्ड है वो हेलो है। हेलो का जो इतिहास ऐसा है, कहते हैं कि जब ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का इन्वेंशन किया था तो उन्होंने सबसे पहले जो हेलो शब्द का यूज किया था, वो हेलो शब्द का यूज नहीं किया था बल्कि एलओ करके था, ALOEH करके था, ऐसे कुछ था। इसके पीछे कहानी है कि ये भी है कि उनके ब्रदर की जो विडो थी उनका नाम मार्गरेट हेलो था। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पास की थी उस मार्गरेट हेलो को ही कहा था, मार्गरेट हेलो को ही की थी और उनको हेलो बोलते हुए बोला था कि हेलो हमने ये कर दिया, आई हैव इन्वेंटेड दिस वन। तो ग्राहम बेल को भी इसकी क्रेडिट जाती है कि हेलो को फर्स्ट टाइम वो मार्जिन लाइन से उठा के मेनस्ट्रीम में ले आते हैं। बट जो इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को। थॉमस अल्वा एडिसन उसी दौर के वैज्ञानिक अमेरिका के जो कि बहुत सारे सोर्सेज पे अपना आविष्कार किए, जैसे कि मास कम्युनिकेशन के डिफरेंट बिंदुओं पे उन्होंने आविष्कार किया। और उन्होंने बाद में लेटर लिखा मैसाचुसेट्स के अंदर कि जो हेलो के जो है कम्युनिकेशन का एक पार्ट बना दिया जाए संबोधित करने के लिए। तो वहाँ से जो मेन जो स्टार्ट तो किया थॉमस अल्वा ग्राहम बेल ने, बट जो इसको टेम्पो दिया उसने, उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन का। ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि जो 20वीं सदी के अंदर जो युद्ध लड़े जा रहे थे तो उस युद्ध में नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे सिविलियन भी 6 महीना अलग अलग देश के कानून के हिसाब से 6 मंथ के लिए, साल भर के लिए
3 साल के लिए उसमें युद्ध करने जाती है और मतलब सैनिक ट्रेनिंग लेती है विधिवत। अगर उस दौरान युद्ध होता है तो बाकायदे उस युद्ध का हिस्सा भी बनते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज का हिस्सा नियम रह चुका है भी, आज भी है कि लोग जाते हैं। सच्चाई ये भी है कि जब ये लोग युद्ध में जाते थे तो चूंकि ये फेस टू फेस वार होता था उस समय, फेंसेस के अंदर वार होते थे, जो वार की सिचुएशन थे वो बड़े ही भयावह थे और एक बुरे ख्वाब से बड़े ज्यादा नहीं थे। तो लोग बार बार यही सोचते थे कि इस ख्वाब से कब निकला जाए। तो जो हेलो है ये युद्ध के दौरान एक निर्धारित समय के बाद जब वो लोग युद्ध से निकल के अपनी फैमिली से मिलने जाते थे तो उसको वो शब्द बोलते थे, हेल इज ओवर। हेलो, हेल इज ओवर मतलब जो नर्क है, जो नर्क का समय है, जो बुरा दौर है वो अब पूरा हो गया। तो जो हेलो का जो यूजेस था, इस तरह से जो सैनिक यूज करते थे जब वो युद्ध से निकल के बाहर अपने फैमिली के लिए जाते थे सिविलियन लाइफ जीने के लिए, तो उस हेलो का जो एक्सचेंज था उसकी जो चैन बनती चली जाती थी, एक सैनिक के थ्रू दूसरे से फैमिली से, इस तरह से जो गेज बनती थी वो काफी लंबी चौड़ी हो जाती थी और बदस्तूर हेलो का यूज उस समय युद्ध के दौरान भी हुआ। जो तीसरी स्टोरी है हेलो की वो है संबोधन के लिए। जैसे जैसे कम्युनिकेशंस मीडिया वगैरह इन्वेंट्स हुए, मोबाइल कम्युनिकेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ दुनिया के अंदर, तो लोग एक दूसरे से फोन पे कम्युनिकेट करने लगे, सेटेलाइट्स के वगैरह। तो हर एक इंसान जब भी किसी को कोई फोन किया करता है या उस समय कर रहा था तो हेलो से स्टार्ट करता है, हेलो और हेलो। आज भी नॉर्मली अगर अपने लाइफ की भी बात करें तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो डेली 5 से 6 बार हेलो शब्द का यूज नहीं करता होगा। तो ये मेरी स्टडी रही जो 3 शब्दों के लेकर रही कि which was the most spoken 3 words in 20th century. That was first, it was okay. Second is Coke. This is a British brand. Third is Hello. मैं अगर इन तीनों की सिनॉप्सिस को समराइज करूं तो ओके जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ और एक साइड लेन से उठ के मेन लेन में चला आया। जब लोग जीरो किलिंग के नाम से इसको जानते थे, जब सेनाएं वापस युद्ध से आती थी और जब उस बोर्ड पे लिखा जाता था कि आज की रिपोर्टिंग के हिसाब से कितने सैनिक मारे गए, कितने नहीं मारे, अगर सैनिक मारे भी नहीं जाते थे तो जीरो किलिंग के सामने जीरो लिख दिया जाता। अगर मारे भी जाते थे तो उसका भी जिक्र होता था। बट जीरो किलिंग का इंतजार लोगों को बहुत ज्यादा होता था और जिस दिन भी ये जीरो किलिंग होता तो लोग बड़ी खुशियां मनाते थे, रिजॉइस करते थे और पूरी देश की जनता उसको खुशी मनाती थी। आज हमारे किसी देश के सिपाही की शहादत नहीं हुई। दूसरा जो ब्रांड जिसके बारे में बात कर रहा था, जो दूसरे नंबर पे वर्ड है वो कोक, अपने किस तरह से कस्टमर लॉयल्टी अपने प्रोडक्ट के दम पे पूरी दुनिया के लिए हाउस होल्ड ब्रांड बन गया और दूसरे नंबर पे मोस्ट यूज्ड वर्ड बना। और तीसरे नंबर पे आता है हेलो, जो कि इसका भी एसोसिएशन कहीं ना कहीं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब भी सैनिक अपनी सैनिक लाइफ से हटके जब युद्ध से निकल करके अपने घरों को वापस लौट रहे थे तो हेलो को वो ऐसे यूज करते कि हेल इज ओवर, और इस तरह से हेलो भी एक हाउस होल्ड वर्ड बना धीरे धीरे। उसके बाद कैसे टेलीकम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन वगैरह के दौरान जब नए नए इन्वेंशन हुए, मोबाइल आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो कैसे एक दूसरे से लोग बात करते समय शुरुआत जो करते हैं हेलो। तो ये रहा हमारे हिसाब से जो मेरी केस स्टडी थी उसके हिसाब से 20वीं सदी के अंदर बोले जाने वाले 3 सबसे ज्यादा शब्द, पहला ओके, दूसरा कोक और तीसरा हेलो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सजेशन हो तो सजेशन जरूर दीजिएगा और आपके हिसाब से अगर कोई और भी दूसरा वर्ड है जो इस सीरीज में आ सकता है तो वो भी जरूर बताइएगा। बहुत सारा अपवाद भी है, लोग कहते हैं कि सॉरी भी नंबर 3 पे आ सकता था, THE भी शब्द जो था नंबर 3 पे आ सकता था। बट जो स्टडी है, जो केस स्टडी है, वही कहती है कि यही 3 शब्द हैं जो 3 हायरार्की पे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।